बोल वृंदावन धामा, बोलो जय सीताराम। आनंद वन घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आइए, महारानी सती ने आज देखा है। भैया जरा ये लाइट जलाओ सामने की, बोलो उनसे, कैमरे को दिक्कत आ रही होगी ना। आज भगवान शंकर और सती साथ में बैठे हैं कैलाश में। देवता अपने अपने विमानों में दक्ष की यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने जैसे ही देवताओं को जाते हुए देखा तो बाबा से कहने लगी, महाराज अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी चली जाऊं। बाबा ने कहा, देवी जाना तो चाहिए, पर हमारे लिए आपके लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं भेजा है देवी। सती ने कहा, महाराज ये बताओ, क्या बेटी माता पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जा सकती? बाबा ने कहा, देवी संसार में 4 जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए कि यद्यपि मित्र, अगर हमारा कोई मित्र है, प्रेमी है, उसके घर बिना बुलाए जजमान साहब जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, बिनो बोलो जायो न संदेहा। मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के दरबार में शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। और इन 4 जगहों में से अगर कोई हमारा मान खंडित करने वाला है, विरोध बढ़ाने वाला है, क्रोध करने वाला है, बाबा कहते हैं, देवी तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण होई। कहा, देवी 4 जगह में अगर कोई हमारा विरोधी है, वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। सती ने जिद कर ली, महाराज मानी नहीं, और भगवान शंकर जैसा पति मना रहा है। पर आज सती मानने वाली नहीं है, क्योंकि भाभी बसना ज्ञान उड़ावा।
आज भगवान की माया भाभी बड़ी प्रबल हो गई है। हरि इच्छा भाभी बलवाना और हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती मानी नहीं, बाबा ने सती को विदा कर दिया। साथ में नंदीगढ़ को विदा किया मैया के साथ। और जिस समय सती अपने पिता के घर में गई हैं, यज्ञ मंडप में महाराज 33 कोट देवताओं का आसन लगा हुआ है। महारानी दक्ष की पत्नी देवी रुचि गठबंधन किए यज्ञ मंडप में दक्ष के साथ बैठी थी। सती की सभी बहनें आकर के खड़ी हो रही सती को देख रही हैं कि ये तो बिना निमंत्रण के भी चली आई। प्यारे जाति के लिए संसार में दुख तो बहुत है, पर अपमान के समान संसार में कोई दुख नहीं है। सती की बहनें मजाक करने लगी कि हम तो निमंत्रण देने के बाद भी देरी से आए हैं, ये तो बिना निमंत्रण की सबसे पहले चली आई है। पर जैसे ही प्यारे माता रुचि ने देखा है सती की मां ने दौड़ करके आई और अपनी बेटी सती को हृदय से लगा लिया। क्योंकि मां का प्रेम, मां का प्यार, मां का वत्सल संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता मां के अलग। कि मां की ममता को क्या जाने, प्यारे संसार में मां तो मां होती है। जो प्रेम सम्मान बेटी को मां के द्वारा मिलता है, और जब तक मां है मायके में तभी तक बेटी का आना जाना रहता है सज्जनों। जब तक ससुराल में पति है तो ससुराल का रिश्ता मजबूत है, और जब तक मायके में माता पिता है तो मायके का रिश्ता मजबूत है। आज मैया सती की मां रुचि ने सती को हृदय से लगा लिया। बेटी कुशल से होना, कि सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने देखा सती को तो दक्ष के तो महाराज सारे अंग जलने लगे सती को देख करके। अरे इसके पति शंकर को मैंने सम्मान भी नहीं दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी ये अकेली चली आई है। कि ब्रह्म सभा हम, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष के सभी दामाद बैठे थे, और जैसे ही दक्ष जी पहुंचे तो सब दामाद उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर की आंखें बंद थी, भजन कर रहे थे। शंकर जी ने दक्ष का सम्मान नहीं कर पाए, खड़े नहीं हुए ससुर के सामने। उस दिन से दक्ष ने संकल्प कर लिया था कि मैं संसार में सबको भाग दूंगा, पर ये अजगर की तरह बैठने वाले शंकर को कभी यज्ञ में भाग दूंगा ही नहीं। आज शंकर के पीछे सती का भी निमंत्रण नहीं किया महाराज। अब मैया सती ने देखा कि यज्ञ में भाग तो कहीं है नहीं। अब तो वो दिन याद आ गया कि जो मैंने राम जी की कथा का अपमान किया है। अब सती मन में घबराने लगी
कि पति ने भी मेरा परित्याग कर दिया है। मेरे जीवन से एक एक गलती नहीं, तीन तीन गलती हो रही है। पहली गलती यह है सती के जीवन की कि भगवान की कथा नहीं सुनी। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच करके दूसरी गलती यह है कि राम जी की परीक्षा भी लेकर के आ गई। और तीसरी गलती यह है कि शंकर जी की बात नहीं मानी, बिना बुलाए यज्ञ में चली गई। आज गलती पे गलती करती जा रही है। प्यारे कहते हैं कभी गलती रुलाती है, कभी पद भी दिखाती है, और मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। इसलिए प्यारे कहा गया है ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ है जिससे जीवन में गलती ना होती हो। पर याद रखना भाई बहन, जो गलतियां बचपन में हो जाती हैं वो जवानी में सुधर जाती हैं, और जो गलतियां जवानी में होती हैं वो बुढ़ापे में सुधर जाती हैं। पर जो गलती बुढ़ापे में होती है वो गलती में सुधरने का चांस नहीं रह जाता है। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सभी लोग बोलिए।
भगवान से मरते समय वरदान मांग रही हैं। यज्ञशाला का दर्शन किया और जब शंकर जी का भाग्य कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि तब चिते चढ़े। अब सती को ध्यान आ गया कि शंकर ने मुझे पहले मना किया था। पति पर त्याग हृदय दुख भारी। महाराज, जीवन में जब दुख का पहाड़ टूटता है ना, जब समय गिरता है जीवन में, समय की गति बड़ी विलक्षण होती है। कहते हैं महाराज, जब समय और भाग्य में धोखा होता है, ऐसा वर्णन किया है हमारे शास्त्रों ने, मनीषियों ने, कि जब भाग्य धोखा देता है ना, समय की गति बड़ी टेढ़ी होती है। क्योंकि कहा गया है कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कौन नहीं जानता महाराज, अयोध्या का अवध नरेश सत्यवादी महाराज राजा हरिश्चंद्र, जब उसके भाग्य ने धोखा दिया तो काशी के चौराहे में कालू जमादार के यहाँ शमशान घाट का पहरेदार बनना पड़ा। यह है महाराज कर्मों की गति, बड़ी निराली होती है। आज सती के मरने का समय निकट आ गया, यज्ञशाला में गई हैं और अपने प्राणों को अग्नि में महाराज आज प्रवाहित करना चाहती हैं। और मरने के समय मैया ने भगवान से प्रार्थना की है, हे राम जी, अगले जन्म में मुझे पति तो भगवान शंकर ही मिले, पर दक्ष जैसा पिता मुझे अगले जन्म में नहीं देना। क्यों? दक्ष के जीवन में अहंकार भरा हुआ है कि मैना जो मैना कहती है, वह सबके मन को भाती है। मैना बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी चलवाती है। सती ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, हे प्रभु, सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्मों जन्मों से वो पद अनुराग। मेरा जहां जन्म हो, मेरा प्रेम शंकर जी के चरणों में निरंतर बना रहे, पर दक्ष जैसा पिता मुझे दोबारा ना मिले प्रभु। किया से कहे जोग अग्नि तनु जारा, और भयऊ सकल मख हाहाकार। सती ने योग अग्नि के द्वारा भगवान से वरदान मांगने के पश्चात अपने शरीर को यज्ञ हवन कुंड में प्यारे योग अग्नि के द्वारा प्राणों को त्याग दिया। और जैसे सती ने अपने प्राणों को त्यागा है, मैया के शरीर त्यागने के बाद में 51 खंड हो गए हैं सती के शरीर के। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं
जब सती का शरीर पूरा हो गया है, भगवान शंकर को पता चला है, वीरभद्र को भेजा है और दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया है। दक्ष का सिर काट करके बकरे का सिर जोड़ा है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा आगे आई है, गोस्वामी जी ने तो यहीं तक मानस में लिखा है। और बाबा कहते हैं सती का शरीर पूरा हुआ है, अब मैया ने दूसरे शरीर में जन्म पाया है। किते ही कारण ही मैं गिर रह जाई, जाने मी पार पति तन पाई। आज हिमांचल जी के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि सती ने मरते समय मांगा था कि मुझे दक्ष जैसा पिता नहीं मिले, चाहे मुझे भले ही पत्थर की बेटी बना देना। पार्वती के रूप में अवतार हुआ हिमांचल जी के घर में। अब तो हिमांचल जी के जीवन की दशा ही बदल गई महाराज। जिनके घर में इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ हो, प्यारे ऐसा कहा है हमारे शास्त्रों ने कि घर में बेटा हो जाए तो सौभाग्य की बात है, और बेटी हो जाए तो परम सौभाग्य है। प्यारे, बेटियां तो दया की पात्र होती हैं, बेटियां तो वेद की पावन सी ऋचाएं होती हैं। कहते हैं महाराज जितना प्रेम एक बेटी माता पिता से जीवन में करती है, वो बेटा जीवन में कभी नहीं कर सकता। पर महाराज अगर घर में बेटी का जन्म हो जाए तो 10-15 दिन तो पता ही नहीं चलता कि घर में हुआ क्या है। क्या संसार में बेटी का जन्म लेना बुरा है? अरे महाराज अब तो बहुत बदलाव आ गया समाज में। हमें याद है आज के 30 साल पहले कि घर में मोहल्ले में अगर बेटी का जन्म हो जाए और घर के जो दादी बाबा थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग रहा करते थे, महाराज जैसे ही बेटी का जन्म होना सुन ले तो ऐसा लगा करता था कि घर में बड़ा विपत्तियों का पहाड़ टूट गया है। लेकिन प्यारे बेटी तो बेटी होती है। कहते हैं बेटा होना सौभाग्य की बात है, पर बेटी का जन्म घर में हो जाए तो परम सौभाग्य की बात है। आज हिमांचल जी के घर में कन्या का जन्म हुआ है। नारद जी को समाचार मिला कि हमारे चेला के घर में आनंद छाया हुआ है, तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए सीधे हिमांचल नगरी में जा रहे हैं। और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हो गया। जैसे नारद जी आए हैं
और महाराज हिमांचल जी के जीवन का तो कहना ही क्या है। माता मैना के घर में रोज नित्य बधाई आनंद उत्सव हो रहे हैं कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई नित नूतन तह सुख अधिकाई। आज हिमांचल जी के घर में महाराज सारे देश के तीर्थ धाम सब हिमांचल नगर में आ गए। महारानी पार्वती का जन्म सुनने के बाद आज बोले शैल हिमांचल। आज हिमांचल जी ने सबको निमंत्रण देके बुलाया है और जैसे नारद जी आए हैं, प्यारे नारद जी हिमांचल जी के गुरु हैं। नारद जी ने कहा, मन में विचार किया कि चेला के घर में बहुत दिनों के बाद बेटी का जन्म हुआ है, आज कुछ ना कुछ चेला से मांगेंगे। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी का चरणोदक हिमांचल जी ने लिया, आसन दिया और पार्वती को लेकर के नारद जी की गोदी में डाल दिया। अब जैसे ही नारद जी ने महाराज देखा मां पार्वती को, नारद जी गदगद हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजा हिमांचल सुनो, तुम्हारी जो बेटी है ये बड़ी पतिव्रता होगी, पति को प्राणों के समान प्यारी होगी, सुशील होगी, चतुर होगी, सयानी होगी और संसार में तुम्हारी बेटी के नाम से भारत की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और नारद जी बता रहे हैं कि यही करो, इसके जीवन में होगा क्या? बोले हुई है संतत पिया है प्यारी, पार्वती में गुण ही गुण बताए हैं महाराज कि यही कर नाम सुमिर संसारा और त्रिया चढ़ी है असपति व्रत धारा। संसार में पार्वती का नाम लेके माताएं बड़े बड़े सुंदर उपवास करेंगी। अच्छा एक बात बताएं, माताएं बहनें हमारी वास्तव में हर बात में आगे रहती है, घर का काम करने में आगे, भोजन बना करके परिवार की सेवा करने में आगे, दान करने में आगे, भगवान की कथा सुनने में आगे, सास ससुर से लड़ने में आगे और हस्बैंड से झगड़ा हो जाए तो सल्फास खाने में भी आगे। नारद जी बता रहे हैं पार्वती में इतने गुण हैं जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हुई है पूज सकल जगमाही, हे राजा हिमांचल तुम्हारी बेटी पार्वती संसार में पूज्य होगी, सुशील होगी, चतुर होगी, सयानी होगी। पर भाई बहन निवेदन करूं आपके बीच में, जहां गुण होते हैं वहां अवगुण भी निश्चित होते हैं। जिसमें अच्छाइयां होती हैं प्यारे, उसमें बुराइयां भी जरूर होती हैं।
क्योंकि ये ब्रह्मा का रचा हुआ संसार गुण अवगुण से भरा हुआ है। जब तक नारद जी ने गुणों का वर्णन किया तो हिमांचल जी सुनते रहे। अब नारद जी ने कहा दो चार अवगुण तो और सुन लीजिए। हिमांचल जी ने कहा मेरी बेटी में अवगुण भी है क्या? बोले बिल्कुल है। कहा तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी, परिवार को प्रिय होगी, पति के चरणों से प्रेम करने वाली होगी। पर मैं अवगुण बता रहा हूं। अवगुण क्या है? बोले अगुण सगुण दो ईस उपाधि। नारद जी ने सोचा कि अवगुण तो शंकर जी ने बताना है हमें, और शंकर जी इतने समर्थ हैं कि शंकर जी के सामने हमारी हिम्मत नहीं कि बता दें। शंकर जी के सामने हम डंडा नहीं कर सकते, इसलिए नारद जी हिमांचल जी को बहका रहे हैं। कहा तुम्हारी बिटिया का जहां विवाह होगा पार्वती का, इससे दूल्हा तो इतना सुंदर मिलेगा कि संसार में आज तक किसी को इतना सुंदर मिला ही नहीं होगा। कहा सुनो, सुना हो जे अब अवगुण दो चारी। दो चार अवगुण बता रहे हैं नारद जी। कहा दो चार अवगुण है, मैं बता रहा हूं सुनो। कहा क्या? बोले नगन अमंगल भेष। कहा तुम्हारी बिटिया को पार्वती को दूल्हा कैसा मिलेगा? बोले जोगी जटिल काम मन। जोगी होगा, सिर में जटाओं का जूड़ा बांधने वाला होगा, और अकाम का मतलब कामदेव को जीतने वाला होगा। और विशेषता क्या होगी वो दूल्हा में? बोले जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल भेष। यह स्वामी, नारद जी ने कहा यही दूल्हा मिलेगा। सुन लो, अस स्वामी यह कहा मिले, पड़ी हंसते असरेख। अरे शमशान घाट में रखवाली करने वाला होगा पार्वती का दूल्हा, मुंडों की माला पहनने वाला होगा। और महाराज ऐसे घर में तुम्हारी पार्वती का विवाह होगा कि जमीन जरजात मोटर कार व्यापार की बात तो छोड़ो साहब, घर में भोजन करने के लिए थाली और लोटा भी नहीं होगा। अब बताओ, जिसके घर में बेटी का जन्म होते हुए ऐसी सूचना सुना दी जाए। मैना जी ने नारद जी की ओर देखा, कहा नारद जी क्या कह रहे हो? विवाह ऐसे घर में करना चाहिए कि जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सोतायन रूपा। बेटी का विवाह कैसे घर में करना चाहिए? पहले नंबर में घर कैसा होना चाहिए? जो घर पर पहले नंबर में घर परिवार खानदानी हो। दूसरे नंबर में कन्या का पति बर सुंदर हो। जो घर बर और कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा।
नारद जी ने कहा ब्रह्मा के लेख भले मिट जाएं, पर हमारी बताई हुई बात कभी टलने वाली नहीं है। नारद जी ने कहा मुनि हिमवंत सुनो, और जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनो, सो को न मेटनहार। पर नारद जी ने कहा भाग्य का लिखा हुआ, कर्म का किया हुआ कभी मेटा नहीं जा सकता, लेकिन प्यारे कर्मों की गति, कर्मों का किया हुआ पाप इतना वजनदार होता है कि ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। आज नारद जी ने बताया है कि जो विधि लिखा लीलार, शंकर जी ही इतने समर्थ हैं कि भावी को मेटने वाले हैं। नारद जी ने कहा जितने हमने अवगुण बताए हैं ये हैं तो अवगुण, पर जो व्यक्ति समर्थ होता है, योग्य होता है, उसमें गुण ज्यादा नजर आते हैं, अवगुण नहीं नजर आते। इसलिए नारद जी ने कहा सुनो, समय रथ को नहीं दो से गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है, और नारद जी का उपदेश सुन करके प्यारे माता पार्वती के आंख में आंसू आ गए। मैना जी भी रोने लगे, महाराज हिमांचल जी भी रोने लगे, पर तीनों के रोने का कारण अलग अलग है। पार्वती के आंख में आंसू इसलिए है कि मुझे भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे, और मैना जी के आंख में आंसू इसलिए है कि मेरी बेटी को ऐसा पागल दूल्हा मिलेगा। नारद जी ने बताया है। अब मैना जी रोने लगी कहते हुए कि रो रो मैना रानी कहती है बारंबार, और बेटी मेरी सुता है जाके लटधारी भरता। लटधारी भरता। ऐसी बारात स्वामी काहू की न देखी, बूढ़े पहले पे आया होए नारद को, नास होए नारद को, मेरे घर को दयो दिगार। बेटी मेरी पार्वती है लटधारी भरता।
नारद जी उपदेश करके चले गए। अब माता पार्वती तपस्या के लिए जा रही है। जैसे पार्वती की बड़ी छोटी अवस्था है, अति सुकुमार न तनो तप जोगू, पते बिहाय तजो सब भोगू। आज भगवान शंकर के चरणों में प्रेम उमड़ पड़ा मां पार्वती का। सखियों के साथ पार्वती जी तपस्या के लिए जा रही है। और यहाँ जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी ने इतना बड़ा अखंड अपार तप किया है कि असे तप काहु न और कीन भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी आत्मा विमलात्मा महात्मा किसी ने इतना बड़ा अखंड अपार तप नहीं किया। पहले माता पार्वती ने फल खा के तपस्या की, बेलपत्री को खा करके तपस्या की। जो बेलपत्री सूख करके पृथ्वी में गिर पड़ी थे, वो पत्ते 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने खाए हैं और तप किया है। अब जैसे माता पार्वती की सज्जनों तपस्या पूरी होती है और महाराज सप्तऋषियों के द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा हुई है। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती ये बताओ तुम इतना बड़ा तप किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती लगता है तुम्हारा दिमाग नारद जी ने बहका दिया है। जब से नारद जी का विवाह नहीं हुआ तो नारद जी ने अच्छी तरह ठान लिया है कि हमारा विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, पर हम अपने बस भर किसी का विवाह होने नहीं देंगे। अब विवाह करना है तो ये बताओ पागल दूल्हा से क्या लाभ मिलेगा? विवाह करना है तो किसी सुंदर आदमी से करिए। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती हम सुंदर दूल्हा बता रहे हैं। बोले, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, भगवान वैकुंठ के राजा है। नीलांबर श्यामल कोमलागम सीता समारो पितवाम भागम। ऐसे दूल्हा के साथ कौन सा सुख मिलेगा पार्वती? पर माता पार्वती ने एक ही बात कह दी कि जिन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उन्हें संसार में सिद्धि सुख जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। आज माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई है और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जब से सती ने शरीर त्यागा है तो महाराज शंकर जी की दशा कैसी है कि जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते से हो मन भया हो विरागा। तपहे सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्रामा। शंकर जी नदी पर्वत तालाब में घूमते हैं सती के शरीर त्यागने के बाद में, पर राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ा बाबा ने। जहां भगवान की कथा होती है सुनने जाते हैं, तब कछु काल मराल तनो। कुछ दिन भगवान शंकर उत्तर गिर पर्वत में रहे हैं, नीलगिर सरोवर में।
हंस का शरीर बना करके बाबा कथा सुनते हैं और लौट करके कैलाश में आ गए। कछुक काल मलाए तन, भगवान शंकर हंस बन के कथा सुन रहे हैं। धनोतर कीन निवास सुने रघुपति सादर चरित पुण्य आयो कैलाश। जैसे ही बाबा कैलाश में आए हैं राम नाम जप रहे हैं और जैसे ही बाबा राम नाम गा रहे थे जप रहे थे मेरे राम जी कैलाश में प्रकट हो गए कि प्रगटे राम कृते कृपाला। रूप तेज बल नीत विशाला। राम जी प्रकट हो गए। बाबा शंकर ने आंखें खोली और राम जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने कहा राम जी ये बताओ आपका आगमन क्यों, आपके आने का कारण। राम जी ने कहा मेरी इच्छा हो गई बाबा कि मुझे कथावाचक बनना है। शंकर जी ने कहा तो क्या सबसे पहले कथा हमें को सुनाने आए हो। राम जी ने कहा आज बाबा मैं नई कथा सुनाने कैलाश में आया हूं, सुनो। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ। राम जी कथा तो तुम्हारे नाम की बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं, पर ये बताओ तुम कब से कथावाचक बन गए हो। राम जी ने कहा जब मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था बाबा मैं बालकाल का धुरंधर कथावाचक हूं। कहे कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। तो राम जी ने कथा क्या सुनाई है। बोले पार्वती कहा भगवान ने पार्वती के जन्म की सारी कथा बाबा शंकर को सुना दी कि पार्वती कर जन्म सुना। राम जी ने कहा बाबा मैं कथा तो सुनाऊंगा, अच्छी कथा सुनाऊंगा, पर याद रखना अच्छे कथावाचक को बुलाया जाता है तो दक्षिणा भी महंगी होती है। शंकर जी ने कहा हमारे पास कैलाश में कुछ है ही नहीं है, तुम्हें क्या देंगे। पर राम जी ने कहा बाबा आज मैं दोनों हाथ फैला करके दक्षिणा मांग रहा हूं। भगवान ने कहा अब मम बिनती सुनहु से और जो मो पर निज ने हो और जाए विवाह सैल जहां तो यहाँ मोही मांगे दे हो। बाबा ने कहा क्या दक्षिणा मांगोगे। राम जी ने कहा मेरी कथा की यही दक्षिणा है कि तुम पार्वती के साथ जाके विवाह कर लो। बाबा शंकर बोले भगवान भी बड़े मतलब का व्यवहार करते हैं। इन्हें कोई महाराज वैकुंठ में दूल्हा नहीं मिला, कैलाश तक दौड़े चले आए हैं। फिर बाबा ने सोचा कि गृहस्थ जीवन में तो जाना पड़ेगा, अरे अभी नहीं तो आगे विवाह करना पड़ेगा। जब भगवान घर बैठे आ गए हैं तो इन्हें पीली चिट्ठी यही क्यों ना पकड़ा दे। आज भगवान सुंदर दक्षिणा मांग करके चले गए और बाबा शंकर का आज भजन में बड़ा अच्छा मन लगा हुआ है। और बाबा शंकर कहते हैं कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
फिर क्या करना। परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना। जो जर कथा रण सत्संगी, कथा सत्संगी, अतुलित बल के धाम करे फिर क्या करना। सिर्फ सीताराम करे फिर क्या करना। बाबा शंकर भजन में मस्त हैं और कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मानस में कि माते पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिनय विचार करिए शुभ जानी। सज्जनों, जीवन में विचार कब तक करना चाहिए? जब तक गुरु जी के सामने नहीं गए हो विचार कर लो। माता पिता सामने नहीं है, विचार विमर्श कर लो। और जब सामने माता पिता खड़े हो, गुरुजन खड़े हो, तो माता पिता गुरु प्रभु के बानी, अब बिनय विचार करिए शुभ जानी। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। कि सिर धरे आयसो, बाबा ने सिर झुकाया राम जी के सामने। सिर धरे आयसो करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। विवाह को तैयार हो गए। सब देवता भगवान शंकर से कैलाश में मिलने के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए लगन पत्र का लेकर के। बाबा ने कहा वो अमर आए के ही हेतु। महाराज 33 करोड़ देवता कैलाश में आ गए और बोले बाबा विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा ये बताओ, अब कोई वैकुंठ में स्वर्ग में दूल्हा नहीं बचा। देवता बोले महाराज सबका विवाह हो गया है, सबकी गृहस्थी बस गई है,
अब शंकर जी ही अकेले दिख रहे हैं तो इनका और विवाह हो जाए। प्यारे निवेदन करूं आपके बीच में, जिसका विवाह नहीं हुआ वो तो थोड़ी देर रोता है। जजमान साहब, जिसका हो गया है वो जिंदगी भर रोता है, क्योंकि विवाह वो लड्डू है जिसने नहीं खाया वो ललचा रहा है, और जिसने खा लिया है वो जिंदगी भर पछता रहा है। महाराज, जिसका हो गया है ना, उनके छाती में हाथ धर के पूछो, ईमानदारी से बताएंगे। आज बाबा ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा, पर यहाँ देवताओं से पूछा शंकर जी ने कि ये बताओ, तुम तो देवता हो, स्वर्ग में रहते हो, अमर हो, फिर डरते क्यों हो? देवता बोले, शंकर जी मरने से नहीं डरते, हम मार खाने से डरते। बोले, तारक असुर भय होते ही काला। देवता बोले, तारकासुर नाम का जो राक्षस है सबको मार मार करके भगा रहा है, तो हम मार खाने से डरते हैं। और बाबा, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होगा और तुम्हारे वीर से संतान पैदा नहीं होगी, तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले, देवता भी बड़े मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए हमारा विवाह करवा रहे हैं। बाबा तैयार हो गए विवाह के लिए। देवताओं ने कहा, पहले कामदेव को भेजा जाए, शंकर जी की समाधि भंग की जाए। जब बाबा के हृदय में काम की इच्छा जागृत हो जाए तब तो विवाह होगा ना। कामदेव अपने सेना साथियों को लेकर के चला कि काम कुसुम धन। कामदेव के पास 6 बाण हैं जो संसार को एक पल में बंद कर देता है। कि काम कुसुम धन सायक लीन है, और सकल भुवन अपने बस कीन है। बोले, परहित लाग तजय जो देही, और संत प्रशंसत तेहि। जिनका जीवन परोपकार में धन्य हो जाता है, भाई बहन संत समाज में देश में उसकी प्रशंसा होती है। कामदेव बोला, मुझे पता है कि मुझे मरना है, पर आज देवताओं का काम बन जाएगा मेरे मरने से, इसलिए मैं जा रहा हूं। कामदेव ने बसंत बहार फैला दी, और शंकर जी जिसके नीचे बैठे थे कैलाश में, वृक्ष की छाया में कामदेव आया, बसंत बहार फैला रहा है। कि दिन ललिता बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती। बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती
चौड़ा विस्तार कर दिया। अब सराय नाचने लगी। और क्या कामदेव ने करिश्मा किया है सज्जनों, प्यारे माताओं बहनों। महाराज सारा संसार काममय हो गया। महाराज अज्ञानियों की जड़ों की कौन कहे, योगी सिद्ध मुनीश्वर सभी काम के वशीभूत हो गए। सभी काम के वशीभूत हो गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, क्या कामदेव ने किया क्या है। और शंकर जी समाधि में बैठे हुए और कामदेव एक करिश्मा दिखा रहा है। बोले धरी न काहू धीर। तुलसी बाबा लिखते हैं किसी की महाराज हिम्मत नहीं जो काम से अलग हो जाए। महाराज ताल तलैया आपस में मिलन करने लगे। सारा संसार काममय हो गया कि धरी न काहू धीर। सबके मन मन सिज हरे और जे राखे रघुबीर। ते उबरे ते ही काल महा। वही बच गए काम से जिनको राम जी ने कृपा करके बचा लिया। सारा संसार जब काममय हो गया, जिस समय महाराज सारे संसार को काम में देखा है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर थी वो तो बच गया। कि तब से सर और नयन उघारा चितवत कामो भयो चर छारा। नेत्र खोल दिया, कामदेव जल करके भस्म हो गया। प्यारे शंकर जी के तीसरे नेत्र में अग्नि है और जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, काम की पत्नी रति आई है, रोती है, बाबा के चरणों में विलाप करती है। बाबा मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा पति का मिलन मुझसे कैसे होगा, कब होगा। शंकर जी ने कहा सुनो रति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज से तुम्हारे पति का कोई शरीर नहीं होगा, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के संसार में सबको व्यापेगा। और तुम्हारे पति का मिलन तुमसे कैसे होगा रति। बोले जब यदुवंश, महाराज यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे द्वापर में, और जब भगवान कन्हैया का पुत्र प्रथम के रूप में अवतार लेगा, तब तुम्हारे पति का मिलन तुमसे होगा रति। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और हुई है हरण महामहिभारा, तो भगवान कृष्ण का पुत्र प्रथम तुम्हारा वही पति होगा रति। कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, सन बचन न होए अन्यथा मोरा। मेरा वचन सत्य मानो रति, तुम्हारे पति का मिलन कन्हैया के पुत्र प्रथम के रूप में द्वापर में होगा जाइए। आज रति वरदान मांग करके आ रही है, और भगवान भोले से ज्यादा महाराज दयावान कौन हो सकता है। आज शंकर जी के जीवन में बड़ी बड़ी विशेषताएं लगी हुई हैं।
कि बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से। महाराज रति वरदान पाकर के अपने घर को चली गई और भगवान शंकर के यहाँ महाराज सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी। आज बाबा शंकर का सुंदर विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा सुंदर लगन पत्र का राजा हिमांचल जी के घर से आ गई। आज भगवान शंकर और माता पार्वती का सुंदर पावन विवाह है, क्योंकि त्रिलोकी नाथ का विवाह है। आज बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं। नादिया ने कहा बाबा श्रृंगार तो कर लो, दूसरे के नगर में दूल्हा बन के जाना है। शंकर जी ने कहा चिंता की बात नहीं है, जैसी घर की स्थिति हो श्रृंगार भी वैसा कर लेना चाहिए। बोले शिवा है शंभुगन और करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। किसी ने शंकर जी से कहा बाबा तुम्हें कोई मार्केट में सहरा अच्छा नहीं मिला? अरे आजकल का दूल्हा सहरा लगाता है, तुम भी लगा करके चले जाते। शंकर जी ने कहा सावधान हो जाओ, हमने काल को सिर में इसलिए बैठाया है, जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि माने सर्प, सर्पों का बाबा ने सहरा लगा लिया है। किसी ने कहा बाबा सर्पों का सहरा क्यों लगाया? शंकर जी ने कहा जो दूल्हा धोखे से भी विवाह की इच्छा करता हो और हमारे सहरा को याद कर लेगा तो भूल करके विवाह नहीं करेगा। आज भगवान शंकर दूल्हा बन के जा रहे हैं कि जिनके बाप न मैया, जिनके बाप न मैया, दूल्हा
लगी है ततैया दूल्हा बने आए। जिनके बाप न मैया दूल्हा बने आए। गंगा मैया सिर में विराजत, गंगा मैया सिर में विराजत, माथे बीच जोधैया दूल्हा बने आए। जय जय। जिनके बाप न मैया दूल्हा बने आए। सापे बिच्छू के कंगन बांधे, सापे बिच्छू के कंगन बांधे, राजी है गंगा मैया दूल्हा बने आए। आज बाबा शंकर की बारात कैलाश से जा रही है और प्यारे तुलसी बाबा ने कहा जैसे ही दूल्हा वैसी बारात, कि जैसे दूल्हा तस और बनी बराता, कौतुक होत विविध मग जाता। जिस रास्ते से बारात जा रही है, बारात नहीं महाराज बराता हो गया। और बराती कैसे है महाराज? को मुखहीन, महाराज किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही पैर, किसी के मुख एक भी नहीं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, गोस्वामी जी कहते हैं किसी के हजार हजार हाथ ही पैर है और किसी के मुख ही मुख है, हाथ पैर नहीं। फुटबॉल की तरह महाराज कूद रहे हैं। वाहिरे बाबा शंकर की बारात। जितने अच्छे अच्छे बाराती ब्रह्मा विष्णु थे वो सब पहले बाबा से चले गए। शंकर जी ने कहा तो हमारी बारात किसी से कमजोर नहीं जाएगी। श्रृंगी भृंगी को आवाज लगाई, कहा संसार के 84 लाख जीव जंतुओं को बुला लो। और शंकर जी ने महाराज भूत प्रेतों को निमंत्रण दिया था ना, तो चिट्ठी में सब परिवार लिख दिया था, तो भूतों के साथ भूतनियां भी आ गई बारात में। भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल 64 जोगनी सब आज बाबा की बारात में जा रहे हैं। और जिस नगर में जा रही है बाबा की बारात, जिस मार्ग से जा रही है, तो देवताओं की पत्नियां देख के कह रही हैं कि देख शिव है सुरतिया मुस्काही, अब्बर लायक दुल्हन जगनाही। अरे दूल्हा इतना सुंदर है कि इसके लायक दुल्हन ब्रह्मा जी ने खोज करके बनाई होगी। लेकिन प्यारे ये तो भगवान शंकर का विवाह है। आज बाबा की बारात में सभी जा रहे हैं। भूत प्रेत नाचते गाते 64 जोगी चंडाल पिशाच सब जा रहे हैं।
अब जैसे ही राजा हिमांचल के नगर में पहुंचे, नगर वासियों ने बारात का दर्शन करने के लिए आए। और आजकल भी महाराज प्रथा है कि जब गांव में बेटी की बारात आती है ना, तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग स्वागत समिति के लिए जाते हैं, जिसको पहले महाराज मिर्चवानू बोला करते थे। हिमांचल नगर के महाराज नारी पुरुष सब दर्शन करने आए, स्वागत के लिए आए, और उनके साथ में बड़े छोटे छोटे सुंदर बच्चे भी आए। जैसे ही बारात का दर्शन किया तो महाराज बारात भी बड़ी विलक्षण, दूल्हा भी विलक्षण। जैसे ही बारात का दर्शन किया तो किसी को उल्टी, किसी को दस्त, किसी को अटैक। महाराज किसी को रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा कि कहां को जाए। किसी ने कहा बारात कैसी है, तो नगर के बच्चे कहते हैं बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। ये यमराज की सेना आ गई है, बारात नहीं है। लेकिन प्यारे, जिस समय भगवान शंकर लगन मंडप में आए हैं, द्वार प्रदर्शन के लिए आए हैं, तो माताएं गा रही हैं वहां कि मेरो दूल्हा गुलाब को फूल, दुल्हने मोरी कुसुम कली। मेरा दूल्हा जैसे ही बाबा लगन मंडप में द्वार प्रदर्शन के लिए भगवान शंकर आए हैं, माता मैना जी ने सुंदर थाल सजाया है आरती के लिए, लोटा में जल भरे हुए हैं, और माताएं बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं कि सजे मैना वो आरती उतार, गावे सुमंगल नार। प्रदर्शन कर रही है भगवान शंकर का और सुंदर मधुर गीत गा रही है। मैना जी ने शंकर जी का दर्शन किया। शंकर जी महाराज बड़े गजब से बैठे हैं। बैठने का तरीका कितना गजब का है। बाबा शंकर बैल में बैठे हैं और पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, बाबा ये बात समझ में नहीं आ रही, आपने पीठ यहां को क्यों नहीं की है? अरे तुम्हें तो बैल के मुख की तरफ बैठना चाहिए और तुमने वहां को पीठ कर दी। शंकर जी ने कहा, सावधान हो जाओ, मैं ससुराल जा रहा हूं पर अपने घर कैलाश को देख रहा हूं, और जब कलयुग का दूल्हा विवाह करने जाएगा तो महाराज पीठ घर की ओर कर लेगा और मुख ससुराल की ओर कर लेगा। शंकर जी कहते हैं, मैं बता रहा हूं कि दूल्हा विवाह करने जाए तो ध्यान घर में होना चाहिए और प्रेम ससुराल में होना चाहिए, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म के पीछे चलने वाले इतने लोग हैं जो ग्राम पानकुंवर खेड़ा में बैठे हैं।
प्यारे जो धर्म की पूंछ पकड़ लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैना जी ने आरती उतारी है, थाली में दूध का कटोरा भरा हुआ है। जैसे मैना जी ने नीचे से थाली ऊपर को की तो बाबा के गले में भी सर्फ लटका हुआ था, सिर में भी सर्फों का सहरा लगा हुआ था। जैसे दूध का कटोरा सर्फ ने देखा तो धीरे से सहरा से नीचे उतर के और दूध का कटोरा झपट लिया शेषनाग ने। और जैसे मैना जी की नजर पड़ी कि वाह रे दूल्हा राजा, सर्फों को भी साथ में लेकर के आए हो। मैना जी ने थाली पटक करके और सीधे अंदर ग्रहण हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों भगवान शंकर, एक बात बताओ, ससुराल में दूल्हा का इतना बड़ा अपमान। और महाराज शंकर उसी को कहते हैं जिसको अपमान में भी सम्मान मिल रहा हो, जिसे अपमान में भी सम्मान दिखाई दे रहा हो, उससे शिव कहते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहेतम नमामि। कपूर के समान सुंदर है, करुणा के अवतार हैं। आज बाबा का विवाह संपन्न होने जा रहा है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैया मैना जी ने जैसे ही आरती उतारी है और दूध का कटोरा सर्प ने झपट लिया है, मैना जी आरती की थाल पटक करके 9 2 11 हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी, दूल्हा का इतना बड़ा अपमान, वो भी ससुराल में। शंकर जी ने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो। बोले कैसे? अरे बोले, मेरी सास बड़ी विद्वान है मैना जी, उन्होंने देखा कि जिस दमाद के गले से काल बंधा हो, जिस दमाद के गले में काल लटका हो, वो दमाद की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और मेरी मैया सास मैना जी ने देखा कि जिस दमाद के महाराज मस्तक में चंद्रमा विराजमान हो, वहां दीपक का उजेला काम करने वाला नहीं। जिस दमाद के महाराज सिर में साक्षात गंगा मैया बैठी हो, वहां एक लोटा जल काम करने वाला नहीं है। और जिस दमाद के कंठ में महाराज जहर हो और हृदय में अमृत हो, ऐसे दमाद की संसार में मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए मेरी सास बड़ी विद्वान है, मेरा अपमान नहीं, मेरा तो सम्मान हो रहा है। आज भगवान शंकर का सुंदर पावन विवाह है कि हरे बांस मंडप छाए और गौरा को ब्याहन शंकर आए। हरे बांस मंडप छाए, गौरा को ब्याहन शंकर आए। आज भगवान शंकर को जैसे ही लगन मंडप में बुलाया गया कि पानी ग्रहण, जब बाबा शंकर लगन मंडप में आए हैं, माता पार्वती सखियों के साथ आई हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पानी ग्रहण जब और कीन महेशा और हिय हर से सब सिद्ध सुरेशा। अन्य जे महेश कुश कन्या पानी और हर ही समर्पी जान
भवानी। पार्वती इतनी सुंदर है, बोले सुंदरता नहीं जाए बखानी, जगदम्बे का रूप गुण। सुंदरता नहीं जाए बखानी, जगदम्बे का रूप गुण हानी। आज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न। जैसे सागर ने अपनी बेटी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में सौंपा था, जनक जी ने सीता का हाथ राम के हाथ में सौंपा था, हिमांचल जी ने पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया कि हिमवंत जिमो गिरजा महेश है, हरा है श्री सागर दई। बाबा का विवाह भवानी पार्वती के साथ सुंदर संपन्न। और उसी समय नारद जी भी आ गए। नारद जी ने कहा, सुनो राजा हिमांचल, ये तुम्हारी बेटी पार्वती पहले भी शंकर जी को ब्याही गई थी कि प्रथमो दक्षे ग्रह तब अवतारा, और नाम सती तब रहा तुम्हारा। ये तो शिव की अर्धांगिनी प्रिया सती है, जो जन्म जन्म में भगवान शंकर को पाना चाहती हैं कि जन्म कोट लग रगड़ हमारी जन्म। परावो सामुनत कहावो कुमारी विवाह संपन्न हुआ, सुंदर फेरे पड़े। 7-5 वचनों को शंकर जी ने माना है। ब्रह्मा जी आज महाराज सुंदर 7-5 वचन हरा रहे हैं ब्राह्मण के भेष में कि जय जय जगदम्बिका भवानी। प्यारे पार्वती इतनी सुंदर है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि पार्वती इतनी सुंदर है, अगर इनसे ज्यादा कोई सुंदर हुआ तो क्या लिखोगे तुलसीदास जी बताओ। तुलसी बाबा बोले कि अभी इनसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। सबसे पहले मैंने सुंदर एक राक्षस की पत्नी मंदोदरी को लिख दिया है मानस में कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। अब बोले जब मंदोदरी को परम सुंदरी लिख दिया और जब पार्वती जी का विवाह हुआ तो इनकी सुंदरता बड़ी अद्भुत है, तो क्या लिखा? बोले सुंदरता मर्याद भवानी और जाए न कोटन बदन बखानी। पार्वती इतनी सुंदर है कि इनकी सुंदरता करोड़ों मुख से नहीं कही जा सकती। और बोले जब सीता जी का विवाह हुआ, सीता जी लगन मंडप में आई, तो बोले सीता जी के लिए क्या लिखोगे? बोले सुंदरता नहीं और जाए बखानी और जगदम्बे का रूप गुण खानी। तो बोले सीता जी कितनी सुंदर है। बोले सब उपमा कभी और रहे जो ठारी और के ही पट तरवो विदेह कुमारी। बोले सीता के सुंदरता के सामने सब कवियों की लेखनी झूठी हो गई। सीता जी इतनी सुंदर है। पार्वती जी की सुंदरता मर्यादा को छीनने वाली है। प्यारे आज भगवान शंकर और पार्वती की सुंदर विदाई का समय आया।
और माता मैना और सखियों के साथ पार्वती का 16 श्रृंगार हुआ है। और 16 श्रृंगार करके माता मैना ने आज बेटी को शिक्षा दी है कि करा हो सदा शंकर पद पूजा करो। नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है बेटी को विदा करते समय कि बेटी ससुराल जा रही हो, ससुराल में जाकर के तुम्हें करना क्या है। जो हमारी बेटियां बैठी हैं जरा ध्यान दें मेरे शब्दों पर। जब माता विदा करे अपने घर से बेटी को तो क्या शिक्षा देना चाहिए कि करहो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्मो पति देवो न दूजा। पत्नी को हमेशा पति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। पत्नी को हमेशा महाराज परिवार को झुकना चाहिए। चाहे कितने बड़े अरबपति घर की बेटी क्यों ना हो, ससुराल में जो नियम होगा बेटी को उसके अनुसार चलना ही चाहिए। क्योंकि महाराज बेटी तो बेटी होती है। आज मैया पार्वती को विदा करते समय कहा मैना जी ने कि सास की सेवा नहीं करना, ससुर की सेवा नहीं करना, मतलब ये नहीं है। मैना जी ने सोचा कि हमारी बिटिया के घर में सास नहीं है, ससुर नहीं है, जब सेवा करने के लिए ससुराल में कोई है ही नहीं है तो काहे को बिना मतलब में कहें। इसलिए कहा पार्वती तुझे अपने जीवन में शंकर के चरणों में प्रेम करना है। अच्छा माताओं एक बात बताओ, इतनी संख्या में आप लोग बैठी हैं, ऐसी कितनी माताएं हैं जो सास ससुर के रोज पैर छूती हो, जरा हाथ उठा लें। गजब। ऐसी बहुएं कितनी बैठी हैं महाराज जो सास ससुर को वंदन करती हो। अच्छा ऐसी पत्नी कितनी बैठी है जो पति के रोज पैर छूती हो। अच्छा भैया ऐसे पति कितने बैठे हैं जो पत्नी के रोज पैर छूते हो, जरा हाथ उठा लें। मुझे लगता है जितने बैठे हैं ना सबे छूते हैं। बोले करहो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी तुम्हारे लिए ससुराल में पति के अलावा दूसरा देवता नहीं है कि पत्थर को क्यों पूज रही और यह मूर्ख नादान। पति ही तेरा देवी देवता, पति ही तेरा भगवान। आज माता पार्वती की विदा हो रही है। इतना दहेज हिमांचल जी ने आज विदा में दिया है। महाराज संसार में दहेज लेना बुरा नहीं है। अपने मुख से जब लड़के का पिता मांगता है दहेज ना, तो दहेज मांगना बुरा है। और लड़का के विवाह में जो खुशी से मिल जाए स्वीकार कर लेना चाहिए। पर प्यारे हमारे देश में गाय और भैंस की कीमत होती थी, लेकिन वाहिरे आज भारत का समाज का पिता अपने बेटा को ही 20 लाख के दांव में लगा देता है। और प्यारे जब एक भारत समाज का पिता अपने लड़का को बेच देता है, कीमत लगा देता है, तो बहू भी सीता अनसुईया बन के नहीं आती, बहू भी यमदूत बन करके आती है। याद रखना
हमारे देश में महाराज आज भी दहेज रूपी धनुष गांव गांव में घर घर में रखे हुए हैं। इसलिए जीवन में संबंध बनाना है तो प्रेम से जोड़िए, सम्मान से लोगों को जोड़िए। रिश्ता तो प्रेम का होना चाहिए। प्यारे, प्रेम उसे कहते हैं जो दो लोगों को भी एक कर दे, उसका नाम प्रेम है। प्रेम कभी दो नहीं हो सकता कि सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। प्रेम का तो महाराज बंधन ही निराला होता है। भगवान भी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, मनुष्य की तो कौन कहे। आज माता ने शिक्षा दिया है, पार्वती को विदा हो रही है और सभी माताएं बहनें मेरे साथ बोलेंगे और इसके बाद में सुंदर भगवान की आरती। कि तनक समझ लियो सब खा समझाए दैयो, पति चरणन माचित को लगाए लियो। तनक चरणन माचित को लगाए लियो। सभी लोग ताली बजाते हुए तनक समझ लियो सब खा समझाए दैयो, पति चरणन माचित को लगाए लियो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सुंदर विदाई और भगवान अपने गणों को साथ में लेकर के विदा होकर के
सीधे कैलाश आ रहे हैं। तो आइए आज की पावन सुंदर कथा को यही विराम करते हुए और कल की जो कथा है भगवान श्री राम जी के जन्म की पावन सुंदर कथा आपके बीच में होगी। और माताएं बहनें ध्यान दें, कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। माताएं प्रसाद लेकर के जरूर आए, क्योंकि भगवान की कथा में प्रसाद लेकर के आए और प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। और ये भी ना हो तो पत्र पुष्प फूल जो भी आपसे बने भगवान को भेंट करना चाहिए। तो कल भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव होगा आप सबके बीच में बड़े धूमधाम के साथ। और सभी माताएं बहनें बढ़िया जिसको नाचना आता हो कल की कथा में भगवान के जन्म में सबका बढ़िया नृत्य होगा। सभी माताएं बहनें नाचती गाती हुई 7 बजे से और 11 बजे तक रात्रिकालीन की बेला में आपके बीच में कथा का लाइव प्रसारण देश विदेश तक हमारे भैया सत्यम जी के द्वारा होगा। और सभी माताएं बहनें बढ़िया चरणा में तौर पंजीरी का प्रसाद बना करके लाएंगी अपने अपने घर से। बाकी व्यवस्था तो हमारे जजमान साहब करेंगे ही। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की पावन आरती। कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी बोतल पीना क्या जिसमें नशा नहीं चढ़ता, आकर के पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की उच्च कोटि के साथ बुलंदी के साथ जयकारा लगाएं सभी लोग। हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, परीक्षित जी